हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का छठा चैप्टर शहरीकरण एवं शहरी जीवन। आपका पहला प्रश्न है, औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को प्रभावित किया। ऑप्शन है शहरीकरण, ग्रामीणकरण, शिक्षा के विकास, सिनेमा के विकास। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, शहरीकरण। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, मध्यम वर्ग। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है गांवों में, कस्बों में, गंजों में, शहरों में। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, शहरों में। अगला प्रश्न है आपका, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ। ऑप्शन है मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, पटना। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। ऑप्शन है सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, अनाज रखने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। ऑप्शन है 1850, 1855, 1860, 1870। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, 1870। आपका अगला प्रश्न है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। ऑप्शन है 1910, 1911, 1912, 1913। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, 1912। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे। ऑप्शन है चीन, जापान, इंग्लैंड, भारत। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, इंग्लैंड। प्रश्न है आपका, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी। ऑप्शन है बोध गया में, राजगृह में, वैशाली में, पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, राजगृह में। का अगला प्रश्न है, बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया। ऑप्शन है 1661 में, 1757 में, 1819 में, 1912 में। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, 1819 में। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई। ऑप्शन है अजातशत्रु, शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त मौर्य, अजीमुशन। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है आपका, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था। ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, सीआईडी, गेस्ट हाउस। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, राजा हरिश्चंद्र। आपका अगला प्रश्न है, किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था। ऑप्शन है अनाज, हथियार, अफीम, कपास। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, अनाज। आपका अगला प्रश्न है, गोलघर का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन है 1757 में, 1764 में, 1786 में, 1857 में। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, 1786 में। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन है 1855 में, 1857 में, 1905 में, 1911 में। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, 1905 में। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, सभी वर्ग। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। ऑप्शन है पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, पटना। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन है ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों, बंदरगाहों। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, शहरीकरण। आपका अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ऑप्शन है वस्तु अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ऑप्शन है पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, गया। अगला प्रश्न है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई। ऑप्शन है रेमंड अनविन ने, बैरी पार्कर ने, एवेंजर हार्वर्ड ने या विलियम हॉर्नवर्गी ने। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, एबेनेजर हार्वर्ड ने। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन है ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों, बंदरगाहों। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, शहरीकरण। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है 1919 में, 1945 में, 1955 में, 1965 में। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, 1965 में। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ। ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, हड़प्पा की सभ्यता से, पुनर्जागरण से, औद्योगिक क्रांति से। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, औद्योगिक क्रांति से। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। ऑप्शन है 1860 में, 1898 में, 1918 में, 1935 में। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, 1918 में। अगला प्रश्न है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ। ऑप्शन है 1763 में, 1863 में, 1787 में, 1887 में। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, 1863 में।
आपका अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, उदयन। अगला प्रश्न है द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन है? ग्रेरेथ स्टैडमैन जोन्स, हेनरी मेहयू, एंड्रयू मियनर्स, चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, एंड्रयू मियनर्स। आपका अगला प्रश्न है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? ऑप्शन है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, 40 लाख। अगला प्रश्न है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, बिहार। अगला प्रश्न है सासाराम नगर का विकास कब हुआ? ऑप्शन है मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, मध्य युग में। अगला प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी, नालंदा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्र। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, प्रगतिशील प्रवृत्ति। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ? ऑप्शन है 5वें, चौथे, पहले, 10वें। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, 10वें। अगला प्रश्न है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन है ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, महानगर। अगला प्रश्न है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ऑप्शन है संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य धातु। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, संपत्ति। अगला प्रश्न है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन है सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, सभी। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, सीमित क्षेत्र। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? ऑप्शन है 1855 में, 1857 में, 1905 में, 1911 में। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, 1911 में। अगला प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 1666, 1687, 1665, 1660। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, 1666। बच्चों आपका अगला प्रश्न है विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? ऑप्शन है मेसोपोटामिया में, चीन में, भारत में, यूनान में। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, मेसोपोटामिया में। आपका अगला प्रश्न है जिगुरात कहाँ बनवाए गए? ऑप्शन है यूनान में, रोम में, सुमेर में, असीरिया में। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, सुमेर में। आपका अगला प्रश्न है विशाल स्नानागार कहाँ बना? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो में। आपका अगला प्रश्न है देवगानेर मर्त्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? आपका ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, कलकत्ता। आपका अगला प्रश्न है लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनवाए गए? ऑप्शन है भूमिपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, कारखानेदारों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, बेसहारा लोगों के लिए। आपका अगला प्रश्न है बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? ऑप्शन है एक मंजिली इमारत, बहुमंजिली इमारत, धनी लोगों की इमारत, सरकारी कर्मचारियों की इमारत। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, बहुमंजिली इमारत। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर विरोधी आयाम को दिखलाया गया है? ऑप्शन है काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, CID, अंदाज। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, CID। आपका अगला प्रश्न है तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पटना साहिब में, अमृतसर में, लाहौर में, भिवंडी में। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, पटना साहिब में। आपका अगला प्रश्न है फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? ऑप्शन है 4, 8, 16, 20। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, 20। आपका अगला प्रश्न है सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? ऑप्शन है रेमंड अनवीन का, एवेनेजर हार्वर्ड का, बेरॉन हॉसमॉन का, या विलियम हॉर्नबी का। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, बेरॉन हॉसमॉन का। ठीक है बच्चों, थैंक यू।